क्या कोई माँ बाप इतने कठोर दिल हो सकते हैं, इतने लालची हो सकते हैं कि वो अपनी ही बच्ची का सौदा कर लें, वो भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 6 बार? सवाल ही गलत लगता है। लेकिन हैदराबाद से झकझोरने वाली एक ऐसी ही हकीकत निकलकर सामने आई है। अपनी नाबालिग बच्ची को कभी किसी शेख के हाथों का खिलौना बनाया तो कभी किसी NRI के हाथों की कठपुतली। आप भी देखिए रिश्तों को शर्मसार करने वाले दर्द की ये दास्तां। निकाह होते हो 2 लाख लिए, डिवोर्स होते हो 2 लाख लिए। मैं बम्बई को लेकर गए 2 बार, यहाँ पे 2 बार हैदराबाद में। नहीं करना बोल तो मारते करते थे। बहुत तकलीफ में थी, मैं रो के घर के बाहर निकली। इस मजबूर लड़की की पूरी कहानी जो कोई भी सुनेगा यकीनन दहल उठेगा। जिस किसी के सीने में भी संवेदनाओं को महसूस करने वाला दिल धड़कता होगा, वो इस नाबालिग के दर्द से सिहर उठेगा। आखिर अपनी ही बच्ची को जब उसी के माँ बाप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 6 बार दूसरों के हाथ बेचेंगे तो किसे दर्द नहीं होगा। निजामों के शहर के नाम से मशहूर है हैदराबाद और सैकड़ों साल पुराना चार मीनार इसकी शान है। लेकिन इसी शहर में 17 साल की बेटी को उसके मम्मी पापा के हाथों बेचे जाने के सनसनीखेज मामले ने हैदराबाद की चमक को दागदार बना दिया है। 17 साल की इस लड़की को उसके माँ बाप ने पैसे के लालच में 6 अलग अलग लोगों को बेचा। सिर्फ 2 साल में ही अपनी नाबालिग बच्ची का 6 बार सौदा किया। 2012 से अब तक हर 3 महीने में 1 बार हुई लड़की की सौदेबाजी। कभी किसी शेख के हाथों तो कभी किसी NRI ने सौदा किया। माँ बाप को हर सौदे में 30,000 से लेकर 4 लाख तक की हुई कमाई। वो जहाँ लेके गए वहाँ जाती नहीं मैं। क्या हुआ सो नहीं मालूम, क्या कितने पैसे दिए। खाली फर्स्ट बार कराया सो 2 लाख लिए, निकाह होते हो 2 लाख लिए, डिवोर्स होते हो 2 लाख लिए, फिर बम्बई में 30,000 लिए, फिर अब जो परसों कराए वो 1 लाख लिए। आखिर क्या है इस लड़की का गुनाह? सिर्फ इतना कि इसके पास अपने माँ बाप के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं थी। इसकी गुनाह क्या यही है कि इसने अपने परिवार की इज्जत सरे बाजार करने की गलती नहीं की? इसका गुनाह क्या यही है कि अपने माँ बाप की बेरुखी और मार को चुपचाप सहती रही? मेरा पहला शादी 2012 में हुआ, उसके बाद में 2013 में डिवोर्स हो गया। उसके बाद मैं बम्बई को ले गए 2 बार, यहाँ पे 2 बार हैदराबाद में, पूना को 1 बार भेजे। 17 साल की बेगुनाह लेकिन बेजार हो चुकी इस लड़की की मां सगी नहीं, सौतेली जरूर है। लेकिन क्या एक सौतेली मां भी ऐसा घिनौना सौदा कर सकती है? विश्वास नहीं होता है। लेकिन झकझोरने वाली हकीकत यही है। वो तो भला हो एक संगठन का जिसने इस पीड़ित को न्याय दिलाने का जिम्मा उठाया है। गरीबी से पहले शादी करे, उसमें से हमारा को शादी से पहले 2 लाख मिले, वो खुला लेने के बाद 2 लाख मिले। ये खर्चा है, प्रॉब्लम है, आप ये शादी कुफल करो बोल के वो लोगों को पूछे थे। मैं शादी कर लिया बोल के वो बच्ची बोल रही। जब छठी बार इस लड़की को एक सूडानी युवक के हाथों 1 लाख में बेचने का सौदा पक्का हो गया, तब इसने घर से भागकर अपना भाग्य बदलने का फैसला किया। फिलहाल कई संगीत धाराओं में थाने में मामला दर्ज हो चुका है। केस रजिस्टर करके इस मामले को हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि ये मामला बहुत ही संवेदनशील है। हम लोग इस केस के तह में जाकर के इसकी अच्छी से दरियाफ्त करेंगे। इस मामले में ACP संतोष नगर डायरेक्टली इस केस को सुपरवाइज कर रहे हैं। हम सभी लोगों की निगाह इस केस पर है और इस केस में जल्दी ही एक्शन लिया जाएगा। केस तो दर्ज जरूर हो गया है, लेकिन इस बेटी को इंसाफ तभी मिलेगा जब इसके असल गुनहगारों को उनके गुनाहों की सजा मिलेगी, वरना दुनिया के कुछ सबसे पाक रिश्तों से भरोसा उठते देर नहीं लगेगी। और ये बच्ची इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ रही है और हम सीधे आपको हैदराबाद ले चलते हैं इसी बच्ची के पास। बेटा, सबसे पहले तो आप ये बताइए, जब पहली बार आपकी शादी हो रही थी 2012 में, 2012 में, तब भी 18 साल उम्र नहीं थी। तो जब घर वाले आपकी शादी कर रहे थे तब क्या उनको किसी ने रोका नहीं, रिश्तेदारों ने, या आपने कभी बोला नहीं कि अभी मेरी उम्र नहीं है, मैं बालिग नहीं हूँ, अभी शादी नहीं कर सकती?
क्या आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? आप मुझे सुन सकते हैं? हैदराबाद से ये बच्ची इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और हम उसी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे सुन सकती हैं क्या? हमें लगता है हमारी आवाज़ इस बच्ची तक पहुंच नहीं पा रही है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, इसी से बात करके इसका दर्द जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो कहानी इस बच्ची के साथ हुई है वो वाकई बेहद दर्दनाक है। 6 बार इस बच्ची का सौदा हुआ और माँ बाप ने सौदे में 30,000 से लेके 4-4 लाख रुपए तक कमाए हैं। बच्ची की माँ नहीं है, सौतेली माँ और पिता के साथ ही रहती है, लेकिन क्या अपना और क्या सौतेला, दोनों ही ने इस बच्ची को हर तरह से, हर ढंग से छला है। हम दोबारा इस बच्ची के साथ बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है क्या? हाँ, आ रही आवाज़। आप मुझे ये बताइए, अभी आपकी उम्र 17 साल है, 17 ईयर्स की है ना आप? हाँ। और आपकी शादी पहली बार जब 2012 में की थी, तब आपको ये बात मालूम थी कि 18 साल से पहले शादी नहीं हो सकती, निकाह नहीं हो सकता? क्या आपने बोला था अपने माँ बाप को कि आप ऐसा मत कीजिए, या वो लोग आपकी बिल्कुल नहीं सुनते? नहीं बोले तो मारते थे। नहीं मालूम था मेरे को कुछ भी। आपको ये भी नहीं पता था कि आपकी शादी हो रही है? जब निकाह की बात हुई तब आपको ये बात मालूम थी कि किसके साथ निकाह हो रहा है, कौन है? आप उससे मिले थे क्या? निकाह के बाद मालूम हुआ। निकाह के बाद मालूम? अच्छा, जब निकाह हो गया तो फिर वो निकाह टूटा क्यों? जब आप निकाह करके चले गए फिर क्या हुआ? वो जो कर लिए थे उन्होंने आर्यन तो खुला ले लिए हम लोग के पास स्विच। और उसके बाद फिर एक एक करके वो बार बार 2-2, 3-3 महीने में आपका दोबारा से निकाह कर देते थे? हाँ, बम्बई को ले गए थे 2 बार। अच्छा, ये बताइए, जब ऐसे वो बार बार निकाह करते थे तो क्या कभी किसी ने रोका नहीं उनको? आपके बहुत सारे पड़ोसी होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, रिलेटिव्स होंगे, कभी किसी ने कुछ बोला नहीं? कोई भी उनको मना नहीं करता था? नहीं, किसकी भी नहीं सुनते थे। कोई भी बोले तो लड़ते थे। हम अगर मैं बोली तो मेरे को मारते थे। क्या कहते थे? नहीं, पैसे हो ना बोलते थे। अच्छा, आप अकेली हैं या आपके और भाई बहन भी हैं? हाँ। आप अकेले हो घर में या आपके कोई भाई बहन भी हैं, आपके ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, कोई और लोग भी हैं घर में? नहीं, मैं अकेली हूँ। और जो आपकी माँ है, जो आपकी अम्मी है, वो सौतेली अम्मी है, ऐसा हमको बताया गया है। हाँ, जो आपकी अम्मी है बेटा, वो आपकी सौतेली अम्मी है, ऐसा बताया गया था हमको। हाँ, सौतेली अम्मी है और मेरे पापा है। जब आपकी पहली बार शादी हुई, निकाह हुआ और आप कह रहे हैं कि वो लेने नहीं आए, तो उसके बाद वो निकाह टूट गया, आपको ये बात मालूम थी कि आपके जो मम्मी पापा हैं वो ऐसे पैसे लेते हैं, फिर आपका निकाह कर देते हैं और फिर उसको तोड़ के फिर दोबारा निकाह कर देते हैं? नहीं, पहली बार करे तो फिर तोड़ते बोल के नहीं मालूम था मेरे को। जी। तो आप जो आपके शौहर थे पहली बार जिससे आपका निकाह हुआ, उनसे आपने बात की? निकाह के बाद तो बात की होगी, आपको कुछ पता तो चला होगा कि क्यों तोड़ रहे हैं निकाह या क्या हो रहा है? हाँ, बात की तो पैसे देके कर लिया, बोले 2 लाख रुपए। तो आप कभी उनके घर गई या नहीं गई? आपने मम्मी पापा के पास ही रही? हाँ, उन्होंने चाहते थे हम लोग के पास। जी, चलिए हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। यहाँ पे ये बच्ची हमारे साथ लाइन पर हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो फिर पूरी कहानी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से माँ बाप के चंगुल में ही फंस गई ये बच्ची और फिर कैसे इसको छुटकारा मिल पाया है। लेकिन क्या इसकी त्रासदी? सीधे हैदराबाद आपको लिए चलते हैं, जहाँ वो बच्ची हमारे साथ मौजूद है जिसका इल्ज़ाम है कि उसके माता पिता ने उसे 6 बार बेचा, बार बार निकाह कराया गया, 6 बार बेचा, 30,000 से लेके 4-4 लाख रुपए तक माँ बाप ने कमाए। लेकिन इस बच्ची पर क्या गुजरी, एक पल को भी नहीं सोचा। ये बच्ची अभी भी हमारे साथ लाइन पर बनी हुई है। बेटा, आप ये बताइए, आप बचकर कैसे भागी? जिन लोगों के पास आप मदद के लिए गई थी, कैसे गई, कैसे पहुंची, और अभी आप कहाँ हैं? क्या अब आपके माँ बाप आपको तंग करते हैं या नहीं करते? मैं घर से
मेरे मम्मी सोरेन तो निकल के पैमा के पास चली गई थी मेरे। जी। पैमा के पास से अजया मैडम इकबाल भाई के पास आई, उनके पास से ही मदद मिली मेरे को। जी, तो ये बताइए अभी आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? मैं यहाँ पे इकबाल भाई और जया मैडम के पास हूँ। तो अभी आपको सेफ लगता है? अभी आपको डर तो नहीं लगता? मैं वो पैमा के पास रह रही हूँ, मेरे वहाँ पे मेरे को सेफ लगता है, वहाँ पे डर नहीं लगता। जी, चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये डर की काली रात बहुत जल्द ख़त्म होगी और इंसाफ मिलेगा। वो बच्ची जिसको उसके माँ बाप ने 1 नहीं 2 नहीं 6 बार बेचा, वो फिलहाल उनके चंगुल से बाहर आ चुकी है। माता पिता के खिलाफ केस रजिस्टर हो चुका है। कानूनी कार्रवाई तो ज़रूर चलेगी, लेकिन उससे पहले बड़ा सवाल ये बनता है कि आखिर ऐसी भी ये कौन सी सोच है जो बेटी को इस तरह से बेआबरू करके बेचने पर माँ बाप को मजबूर करती है।